इलाज से नहीं होता है और उसके अपराधी को फांसी की सजा नहीं होती है। ये पहल मतलब कैसे आप लोगों के बीच आकर उसको फांसी लगाए। मैंने कभी एक घटना सुनी, अभी एनसीआरबी का डाटा है, सेंट्रल गवर्नमेंट डाटा निकालती है। आप लोगों को पता है भाइयों, ये लोग कहते हैं जहाँ नारियों का निवास होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पूरे भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा मासूम बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं। शर्मानी चाहिए बीजेपी सरकार को, शर्मानी चाहिए शिवराज सिंह चौहान को। आप लोगों को पता है इसी मध्य प्रदेश की धरती में सबसे ज्यादा अगर उसका कारण है आप लोगों का बिखराव। लेकिन आज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आप लोगों ने अगर एक दिखा ये दिखा दी, अभी जो हम लोग आ रहे थे देख रहे हैं लोग पुलिस प्रशासन का रूप बदल दे रहा है। कम से कम 50% लोग रोड पर घूम रहे हैं, लेकिन ये रोड अगर ये बदल रहे हैं रूप बदल रहे हैं इसलिए क्योंकि वो सत्ता में है। और एक कहावत है जिसके पास सत्ता की चाबी होती है वो सब कुछ बदल देता है। संस्कार के हित में काम नहीं होता है, जनता के हित में काम होता है। और सत्ता की चाबी आपको लेनी है। अगर आपने सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले ली, मैं दावा करती हूँ आपकी हर चीज देख के आगे कोई उंगली उठा के नहीं दे सकता, कोई हाथ उठा के नहीं दे सकता। लेकिन भाइयों काम होगा कैसे? आप लोगों के बीच यहाँ पर कोई पानी होने पता लगे पढ़ाई की है, मैंने सर्टिफिकेट में नहीं गई हूँ, किसी का प्रवचन नहीं सुने हैं, संविधान पढ़ा है, संविधान कानून पढ़ा है, किताबें पढ़ी है। हमारे भारत में जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, संविधान लिखा जा रहा था, अंग्रेज भारत से जा रहे थे लोग, अंदर इतनी काबिलियत है संविधान को लिख लो। आप लोगों को जानना चाहिए, आप लोगों को जानना चाहिए इस देश के अंदर ना कोई जनरल कैटेगरी का साहब है, लेकिन आपको आज प्रतिज्ञा करनी होगी, उस बच्चे को सत्संग में भेजना बंद करना होगा। आज याद रखिए माता सावित्री बाई फुले जिन्होंने पहला विद्यालय बनवाया, आपको प्रतिज्ञा करनी होगी अपने घर की हर महिला माता सावित्री बाई फुले है, लेकिन उसको सत्संग में जाना बंद कराना है। आपको समझाए थे भाई, अगर ये यूनाइट हो गए किसी की जरूरत नहीं है। हमारे बीच में देखिए ये मेरा भाई है, वो जिसकी 11 साल की बेटी आज जिंदगी मौत के बीच हॉस्पिटल में लड़ रही है, किसके कारण? अगर ऐसे अपराध आज भी हमारी बेटियों के साथ हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि और सत्ता में हम क्यों नहीं है, ये बात हम सबको जाननी चाहिए। एक कहावत होती है, मैंने देखा इस सभागार में जितने मेरे भाई है इसमें ज्यादातर युवा भाई है। युवा भाई अगर ध्यान की धारा का इतिहास हमारा चलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। 2023 आने वाला है, आपको पता है आपको क्या करना है।
आप सत्ता में विश्वास नहीं करते, आप संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए इनको अच्छा से उखाड़ फेंकना है। आप लोग ये वादा करिए। हम लोगों की ताकत बहुत ज्यादा है, अपनी ताकत को पहचानिए और चैनल जब चला जो है भगवती जी जो हमारी बहन सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले की लाइन को लेकर क्रांति जो हमारी बहन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुरोध हुआ वो बात को रखें और धन्यवाद सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी सागर की धरती पर मेरी बहन बेटी को मैं न्याय के लिए आज पूरे सागर जिले में आज हमारे भाई SC OBC महासभा के हमारे भाई एकत्रित हुए, बहनें एकत्रित हुई। बड़ी गर्व की बात है कि देश में हमारी बेटियों के साथ में इस प्रकार का बलात्कार होता है और हमारे बेटे को मारा जाता है। ये कई दिनों से हमारे समाज के हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन उन्हें कड़ी सजा नहीं दे रही है। हमारे पूर्वों ने हमारी बहन भाई उन्होंने कहा है हमको एकता की ताकत बना के रखना है। जब भी हमारे SC की बेटी के साथ गलत होता है, OBC की बेटी के साथ होता है, SC की बेटी के साथ होता है, हमारे एक नारा और एक आवाज होना चाहिए भाइयों। आज ये सत्ता की लालच में मत रहना और हमारी बेटियों को बचाना है, हमारे देश की बेटी को बचाना है, नहीं तो हमारे समाज की बेटियों को इस प्रकार के इन्होंने कुचल के रखने की साजिश रच रखी है। आप लोग समझिए, क्योंकि SC और SC की OBC की बहनों के साथ ही ज्यादा इस तरह के प्रकरण हो रहे हैं। अभी घटना देखो नेमावल की हुई है, कल इंदौर में घटना, मानपुर में घटना हुई है। इसी प्रकार से कल इंदौर में भी एक 13 साल की 11 साल की बच्ची के साथ में घटना हुई है। लेकिन हमारे सत्ता में जो बेटे हैं उनके मुंह में जीरा भर दिया है, हमारी बेटियों के साथ कुछ आवाज नहीं निकालेंगे। लेकिन सत्ता में बेटे उनको बोलना पड़ेगा, जब तक हमारी बेटियों की आवाज बनकर नहीं आओगे, नहीं तो ये कुर्सी आपको खाली करना पड़ेगी, ये आपको आवाज उठाना पड़ेगी। क्योंकि सबसे ज्यादा और शोषण हो रहा है, लेकिन सत्ता की लालच में हमने को दिखना नहीं है, क्योंकि हमको एक आवाज हो गए, हमको लड़ने की जरूरत है। आज मैं देखिए सागर में पूरी दूर बैरिकेड लगा दिया, हमको निकलने का रास्ता नहीं दिया। अरे हमारे जिलों में आके देखो, हमारे जिलों में आके देखो, तुमको तीर कमान मिलेगी, जो बंदूक की धार नहीं मिलेगी। क्या रास्ता आके देखो, धार में देखो, झाड़ों में आके देखो, हमें हमारे इलाके में हमारा राज होता है। ये पुलिस प्रशासन तुम किसी भी जोर लगा लो, हम डरने वाले नहीं है, लड़ने वाले हैं। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ मेरे SC OBC भाइयों, उनको लड़ने की जरूरत है, हमारी बहन को न्याय दिलाने की जरूरत है। जब हमारी बेटियों के साथ ऐसा होगा, हम फांसी की सजा की मांग करेंगे। हम जब तक फांसी की मांग की सजा नहीं करेंगे, हम हमारा आंदोलन पूरे प्रदेश में ये बंद नहीं होने वाला है। आवाज पूरे प्रदेश में और सरकार में जाना चाहिए। वो नरोत्तम मिश्रा, वो गृह मंत्री हमारी बेटियों पे कुछ बोलता है, एक शब्द नहीं बोलता है। धन्यवाद। मेरे बीच में अमेरिका से आए पूरे अम्बेडकर विचारधारा के मैं उनसे निवेदन करता हूँ और उनके साथ जो इसके बीच में हमारे भाई जो इस लड़ाई के लिए हमारे साथ पूरे अम्बेडकर विचारधारा को देश में नहीं विदेश में ले जाने वाले काम करने वाले नाम भाई साहब नाम बता दीजिए।
मेरा नाम ब्रेन मैकफार्लैंड है। मैं सत्यशोधक समाज के साथ काम करता हूँ। मैं अमेरिका से हूँ, लेकिन मैं भारत में दिल्ली में 10 सालों से रहता रहा हूँ। First thing I want to say, this is my brother-in-law here to translate for me. तो पहली चीज़ ये बताना चाहिए कि मैं उनका जो हूँ साला हूँ और मैं उनके लिए आज जो है ट्रांसलेशन करने वाला हूँ। The first thing I want to say is I have known the OBC Mahasabha people for as long as I've been living in India. तो पहली चीज़ कि ये जो है वो ओबीसी महासभा को उतने टाइम से जानते हैं जितने टाइम से जो है यहाँ इंडिया में रह गए हैं। My heart is so proud to see how far they have come and how much good they have done in their country. और उनको बहुत ही जो है गर्व महसूस होता है कि ये लोग जो है इतना आगे आ चुके हैं, इतना आगे निकल चुके हैं। We pray for their success. We pray for their growth. The OBC Mahasabha. हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको जो है और सफलता मिलती जाए ओबीसी महासभा को। 2 weeks ago, they were in Delhi with us, and we were protesting the story of an upper caste schoolmaster who beat a Dalit boy for drinking the water in the school. तो 1-2 हफ्ते पहले ही जो है हम ये वो जो है उनके साथ में ओबीसी महासभा के साथ में ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो दलित बच्चे की पीट के एक मास्टर या पीट के हत्या कर दी थी उसके लिए। Today we come here on the sad occasion of an upper caste raping an OBC girl. और आज हम इसके लिए इकट्ठा हुए हैं, उनको बच्ची के साथ लड़का हुआ है उनकी जाति के। I'm very sad to hear these stories. तो इनको बहुत दुख होता है ये सब सुन के। But I'm very excited to see the people like the OBC Mahasabha and others are standing up for the rights for the Dalit OBC people of India. पर इनको इस बात की खुशी होती है कि ओबीसी महासभा के लोग और आप जैसे लोग जो है सत्य के लिए खड़े होते हैं और इंसाफ के लिए खड़े होते हैं। I came to India because I read about and Dr. Ambedkar. मैं इंडिया इसलिए आया था क्योंकि मैंने जो है महात्मा ज्योतिराव फूले और अम्बेडकर के बारे में पढ़ा था। And I came because I wanted to help do the work that they had been doing. और ये इंडिया इसलिए भी आया था कि ताकि वो जो काम महात्मा फूले और अम्बेडकर जी कर रहे थे वो आगे बढ़ा सके। हेलो हाँ हर एक से पहले
चल पीला। इन शब्दों के सामने आमंत्रित करता हूँ सामने भारती जी के बुंदेलखंड की पवित्र भूमि को श्रद्धा से नमन करती हूँ। ये बुंदेलखंड की पवित्र भूमि मेरे पूर्वजों की जन्मभूमि है। तमो लोकसभा के पथरिया से मेरी पीढ़ी और पुस्तकों का संबंध रहा है। यहाँ से मेरे अतीत की यादें जुड़ी है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आदरणीय उमा भारती जी बुंदेलखंड की बड़ी बेटी है तो ये साधना भारती जी बुंदेलखंड की छोटी बेटी आज न्याय की मांग करने आई है। ओबीसी, एससी, एसटी की एकता और अखंडता की आवाज को बुलंद करने के लिए आपके बीच में आई है। फांसी की सजा की मांग करने आपके बीच में आई है। मैंने मात्र 2.5 वर्ष की उम्र से अपने पिता लोधी राजेश राजपूत जी की उंगली पकड़कर हजारों जनसभा और रैलियों को संबोधित किया है। 25 वर्षों से ज्यादा हो गए सनातन की सदैव सर्वोच्च संस्कार वसुधैव कुटुंबकम में मैंने भरोसा किया है। और परंतु आज क्या चल रहा है? जब प्रीतम लोधी जी ने कुछ बात कही उस पर माफी मांगी, परंतु उसके बाद भी धीरेन्द्र उसके बाद भी धीरेन्द्र की संस्कृति ने एक हिंदू पिछड़े लोधी व्यक्ति के सीने पर कष्ट उठाने का काम किया। साधना भारती ने पूछा कि एकमात्र शक्ति के सतीत्व पर संदेह जताना, एक महिलाओं की चूड़ियों को कायरता का आभूषण बताना, क्या ये दुष्टता नहीं, क्या ये अहंकार नहीं? और उसके बाद उनके गुरु सामने आए और उन्होंने कहा कि साधना भारती जो एक पिछड़े आदिवासी और दलितों की बेटी है उसे दुष्ट बताने का काम किया। अरे जब एक विशालकाय हाथी को अपनी सूंड का अहंकार हो जाता है तो एक नन्ही सी चींटी के साथ से उसका अहंकार बढ़ाता है। मैं यही कहना चाहूंगी कि जगत गुरु बनते आदरणीय संत शिरोमणि जी भीष्म पितामह को सरसैया पर बाणों की सिए सोना पड़ा था क्योंकि उन्होंने द्रौपदी का चिरन देकर मौन रहने का पाप किया था। और ये तो महाभारत का युग था। अरे ये नव भारत के नव निर्माण का युग है। साधना भारती क्लब की बहन जरूर हो सकती है परंतु आज किसी गुरु को अपना अंगूठा दान करने वाली नहीं है। साधना भारती बताने के लिए आई है कि आपने कहा राम भद्राचार्य जी ने कि वाल्मीकि जी तो ब्राह्मण है। अरे अगर वाल्मीकि जी ब्राह्मण है तो आगे आइए सनातन के सच्चे पथ प्रदर्शक बनकर और वाल्मीकि समाज के वंशजों को अरे जगत गुरु की पदवी दिलाइए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो 1000 गुना समर्थन करने का ओबीसी के यहाँ पर जन समुदाय है और देखिए हिंदू देवता भी आज मेहमान हो गए और उन्होंने अंत में केवल इतना ही कहूँ कि मैं 4 मांगे करने के लिए लेकर आई हूँ। पहली मांग कि मामा बुलडोजर से उस बलात्कारी अरुण मिश्रा के घर को चल फिराया जाए। दूसरी मांग फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करके अरुण मिश्रा को फांसी के कंधे तक पहुंचाने का काम किया जाए। तीसरी मांग कि निर्भया कोष फंड बना है, निर्भया कोष फंड में से कम 1 करोड़ की राशि उस बलात्कारी पीड़िता को पहुंचानी चाहिए। अंत में 1 मिनट और लेना चाहूंगी और मेरी यही मांगे है कि ये सब करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपसे एक संकल्प दिलाने आई हूँ क्योंकि ध्यान रखिएगा एक नारा लगवाने आई हूँ कि मेरा औरों से कोई डर नहीं। आप कहेंगे पर पाखंडियों की अब खैर नहीं, औरों से कोई डर नहीं, औरों से कोई डर नहीं। नारा लगवाऊंगी कि औरों से कोई डर नहीं। आप कहेंगे बलात्कारी की तो डर नहीं, औरों से कोई डर नहीं, औरों से कोई डर नहीं। अंत में यही कहूंगी कि एक तालाब किनारे खड़ी इमारत में लग रही थी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। एक कौवे ने कहा बहन तू सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है, तू तो पत्तों के पास से पार तोल रही है। तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे तो आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। चिड़िया ने कहा भाई मैं तेरी बात मानती हूँ, अपने चोंच के सामर्थ्य को भी पहचानती हूँ, लेकिन अंत में
केवल इतना ही जानती हूँ कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, करके आश्वासन दिला दे कि आप बलात्कारी को फांसी की मांग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सभी साथियों को क्रांतिकारी जोहार। आज सागर के इस भवन को नमन करते हुए हमारे फूके बाबा साहब अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, पंजाबीन राजा नायक जैसे क्रांतिकारियों को नमन करते हुए आज सागर में जिस प्रकार से ओपीसी महासभा ने आदिवासी दलित और पिछड़ों की जो आवाज बुलंद करी है, इसके चलते यहाँ पे जो हमारी कमान के लिए हमारी बहन पे जो बलात्कार के जो बलात्कारियों हम लोग आज फांसी की मांग करते हैं। हमारी बहन को न्याय के लिए जिस प्रकार से पिछड़े दलित और आदिवासी समाज ने एशिया सागर की ऐतिहासिक आंदोलन वो सभी मेरे साथियों को करता हूँ और आप लोग एक संकल्प लेकर जाइए कि क्या फांसी की सजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में हम लोगों के एससी की एकता के साथ में चलना पड़ेगा। पूरे प्रदेश में जो पाखंड की सरकार है, ये जो बोलते हैं हमको मामा, जिस प्रकार से हमारी शांतियों का बलात्कार कर रहा है, लाठियां बूंदो इनको उठने का उतार के ठीक का समय नहीं मेरे साथियों। युवा क्रांति को ये सब संकल्प लेना पड़ेगा कि प्रदेश की सरकार और केंद्र में बेटी मोदी सरकार को उभार के फेंक दो और ये गरीब प्रकार की आखिर पत्ती के खड़े उभार के साथ जब जम गया होगा, उनको इस शीतल के सबक सिखाने का समय है और ये युवाओं का समय है। इसी के साथ जय जोहार, जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार हमारे बीच में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रतन बिना रतन जी, उनका इस मंच से स्वागत करते हैं। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय फूले जय भीम, जय बिरसा जय भीम। आगे की कड़ी में भगवती बीन जो हमारे जयसी पहला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो भी अपनी बात को जय से ही हूँ, संचालक संगठन में राजस्थान से हूँ और मैं हर उस जगह उपस्थित होती हूँ जहाँ SC OBC के साथ में कुछ होता है। इसके लिए किसी संगठन की, किसी पार्टी की मुझे कोई जरूरत नहीं, और मुझे लगता है आपको भी उन सबकी कोई जरूरत नहीं। आपको हर उस जगह खड़ा रहना है जहाँ पे अन्याय हो रहा है। कब तक बर्दाश्त करेंगे? आज इस कार्यक्रम में राजस्थान से आने के दो मुख्य कारण हैं। एक तो ये कि बेटी किसी की भी हो उसके साथ गलत होता मैं नहीं देख सकती, आपको भी नहीं देखना चाहिए। और दूसरा कारण, वास्तव में इस देश की बीजेपी सरकार को जो हमारे साथ गलत कर रही है, उसे जरूरत है SC OBC एकता देखने की। तो मैं एक नारा दूंगी, SC OBC एकता जिंदाबाद, 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 SC OBC एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबसे यही चाहती हूँ कि आज OBC समाज की बेटी के साथ हुआ है, हम सब आए हैं, वैसे कहीं SC समुदाय के साथ हो, SC समुदाय के साथ हो, इसी तरीके से हमेशा SC OBC समुदाय साथ में हक अधिकार के लिए और न्याय के लिए आवाज उठाए, क्योंकि इसकी सख्त जरूरत है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे बीजेपी सरकार नहीं मिलेगी। और जैसा कि सीमा दीदी ने कहा, हमारा सबसे बड़ा जो हथियार है वो वोट है 2023 में। क्या करना है आपको, ये आप समझ चुके हो। जरूरत है आपको तख्ता पलट करने की, क्योंकि सब
भीम आर्मी के राष्ट्रीय बड़े भाई बिना रतन जी आए हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच पे आने का कष्ट करें। मैं सुनील रसिया जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पे आए। मैं सुनील रसिया जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पे आए। मैं आगे की कड़ी में सुखलाल कुशवाहा जी के जो इस लड़ाई को मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो मध्य प्रदेश की मजबूरी है और पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री जरूरी है, उनके हम सबके इस महासभा को मार्गदर्शन करने वाले परम आदरणीय सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी से अनुरोध करूंगा कि इस सभा को संबोधित करें। सिद्धार्थ भैया से मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। तलवार की धार से और न गोलियों की बौछार से बंदा तक नहीं पकड़ता है तो परवरदिगार से। अरे केंद्र स्वामी, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वक्त भी हमारा होगा, वो बंदों की हमारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद और थोड़ी देर शांति बनाए रखें। आप लोग इतनी दूर दूर से चलकर आए, आप लोगों के इस भाव को, इस समर्थन को, समर्पण को चुनाव सरकार, मोदी सरकार देख रही है। आपने जो साहस दिखाया, आपने जो हिम्मत की है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो ओबीसी महासभा के हमारे साथी, हमारे देश के सभी संगठन के साथी बहन भाई, जमीन भाई भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं से मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि यहाँ के जिला अध्यक्ष को छोड़कर और प्रदेश अध्यक्षों को छोड़कर सब लोग नीचे आ जाए, अनुशासन दिखाते हुए सब लोग यहाँ के जो जिला अध्यक्ष भीम आर्मी के वो आ जाए और प्रदेश अध्यक्ष आ जाए, सब साथियों मेरा निवेदन नीचे करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि भीम आर्मी का कार्यकर्ता मेरी बातों को समझेगा और अनुशासन का पालन करेगा। जय भीम। आज उपस्थित यहाँ पर भीम आर्मी ओबीसी प्रदेश संगठन के हमारे कार्यकर्ता, साथी संगठन के सभी पदाधिकारी, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस समाज में फैली हुई कुरीतियों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आज जो आयोजन किया है, जो समागम किया है, उसके लिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, जिस तरीके से बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो बलात्कार की घटना, बार बार कहने में इच्छा नहीं लगती, बार बार उस घटना का जिक्र करने में उनको खराब लगता है। लेकिन आप जानते हैं जिस तरीके से पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, ये सरकार पीछे हट रही है न्याय देने, इनको दे रही है। ये आपको समझना, आपने इस समाज ने इतने दिनों तक इन लोगों को सत्ता में बैठाया, इनकी चमड़ी मोटी हो गई। आप सबको मिलकर इन्हें सत्ता से हटाना पड़ेगा। आपको अपने नेताओं को सत्ता में बैठाना होगा, आपको अपने नेता पहचानना होगा। आज पूरे जिले, संभाग, प्रदेश भर से आए सभी ओबीसी, SC, ST के साथियों को, सभी
सभी नौजवान साथियों को मैं ये अनुरोध करता हूँ, ये अपील करता हूँ, मंच पर बैठे हमारे तमाम नेता, देश भर से आए तमाम संगठनों के हमारे पदाधिकारी, और सबसे अनुरोध करता हूँ, आने वाले समय में ये जो हमारे यहाँ एक परंपरा थी मतदान की, मतदान करना बंद कर दीजिए। करना है तो अपने मत का उपयोग करिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने भविष्य के लिए, और आपस में समाज में भाईचारा पैदा करिए। जातिवाद पे काम नहीं चलेगा, आपको जमात पैदा करनी होगी। मैं अपने तरफ से, अपने संगठन की तरफ से इस आंदोलन में अपना सहयोग, अपना समर्थन ज्ञापित करता, और जहां हमारी आवश्यकता होगी मैं अपने भाइयों से, संगठन के तमाम नेताओं से, प्रीतम भाई हो, धर्मेंद्र भाई हो, हमारे जितेंद्र जी हो, बहन जी हो, और हमारे देश के साथी हो, भीम आर्मी के साथी हो, उन सबको कि हम और हमारा पूरा संगठन आपके साथ पूरे जिले में, प्रदेश में और पूरे देश में अन्याय के खिलाफ आपके साथ है। इन बातों के साथ हमारे और भी तमाम वक्ताओं को बोलना है। मैं आपको अपनी बात पूरी करते हुए जय हिंद, नमस्कार, जय भीम। मैं देश के वरिष्ठ नेता अंतिम मुजाहिदा जी, देश के प्रभारी अंतिम मुजाहिदा जी, देश के प्रभारी अंतिम जी जल्दी से जल्दी आ जाए। जय भीम। और मेरे समस्त साथियों का सेवा जहाज और साथियों, हमारी कौम के साथ जो अन्याय हुआ है, शोषण और बलात्कार हुआ है, उस साथियों को शर्मा को फांसी की सजा जब तक नहीं होगी, ये तय और आखिरी पंक्ति का संगठन SC और OBC शांति नहीं रहेगा साथियों। और ये करने की जरूरत नहीं, ये प्रशासन कहती है और रोकती है। इस प्रशासन को कहता है कि प्रशासन शांति बना रखे। हम तो वो देश के लोग हैं जो बेतुल की जेल में भी आंदोलन करके आए साथियों। डरने की जरूरत नहीं है, डराने की जरूरत है। और इस मतलब सरकार को कहता हूँ, SC और OBC सुना तो मंच से कहता हूँ, मेरे समाज के साथियों को माध्यम से कहता हूँ कि कल से आज सरकार कांग्रेस और BJP सरकार को 2023 में उखाड़ कर फेंक देंगे साथियों। डरने की जरूरत नहीं है, डराने की जरूरत है। इस मंच से कहता हूँ, इस महासभा के मंच से कहता हूँ और कदम उठा कर जाता हूँ, इस देश को जहाँ तक न्याय नहीं मिलेगा, हम वहाँ तक शांति नहीं रहेंगे। और बन के जो कातिल है उसको फांसी नहीं होगी, तब तक हम शांति नहीं रहेंगे और विधानसभा घेर के दिखाएंगे साथियों। और मैं मध्य प्रदेश सरकार को कहता हूँ, नवंबर तक उस शर्मा को नवंबर तक आदेश नहीं निकलता फांसी का, तो महासभा के मंच से कहता है कि विधानसभा घेरों की तैयारी जरूर रखना चाहती है। मैं आपके लिए तैयार हूँ, कहता नहीं है, करके दिखाता है साथ। और ये प्रदेश शांति नहीं जाता, इस मंच से कहता है कि विधानसभा घेरने की ताकत भी रखता हूँ साथियों। और सब लोगों को मिलकर करना है साथियों। और मैं इस मंच से कहता हूँ, SC और SC और OBC जितने भी सामाजिक संगठन है, हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और 2023 को उतार कर फेंक देंगे साथियों। और ये जय भीम का नारा, जय जोहार का नारा और हमारा मूल निवासी के नारा को के साथ 2023 में हमको अपना जन इस नारे के साथ करना पड़ेगा साथियों। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। प्रीतम भैया तो मैं बताना चाहूंगा, प्रीतम भैया को
सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।